मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने महिलाओं के हित में बड़ा कदम उठाया है। सिविल सेवाओं में महिलाओं के लिए अब 33 के बजाय 35% पद आरक्षित होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से मुहर लगी है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए आयु सीमा को 10 साल बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। अब 40 के बजाय 50 साल तक की उम्र के अभ्यर्थी मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले निश्चित तौर पर लिए गए। उत्तर प्रदेश सिविल सेवा में महिलाओं की नियुक्ति के लिए 33% का जो रिजर्वेशन था उसको 35% किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है महिला सशक्तिकरण की दिशा में कि अब मध्य प्रदेश में 35% रिजर्वेशन रहेगा नियुक्तियों में, सभी प्रकार की नियुक्तियाँ। एमपी गवर्नमेंट 33 से 35। मेडिकल कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की आयु सीमा 40 थी, उसको बढ़ा के 50 किया गया है, क्योंकि तेज़ी से मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और जो एसआर शिप करने की आयु सीमा है वो 45 है। एसआर शिप करने के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लोग अप्लाई कर पाते हैं, तो इसलिए 40 से 50 साल की आयु सीमा आज कैबिनेट ने बढ़ाई है, जिससे हमें असिस्टेंट प्रोफेसरों को मिलने की नियुक्ति में अब ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो देखिए, सिविल सेवा में महिलाओं का आरक्षण बढ़ा दिया गया है और इसके अलावा आपको बता दें कि ये बैठक अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही। मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की आयु सीमा भी बढ़ा दी गई है। भर्ती के लिए आयु सीमा 40 से बढ़कर अब 50 हो गई है। कैबिनेट में 254 नए केंद्रों को स्वीकृति दी गई और डिफॉल्टर किसानों के लिए कैबिनेट में बड़ा फैसला भी लिया गया। डिफॉल्टर किसानों को अब नए केंद्रों में नकद में खाद मिल सकेगी। खाद की किल्लत देखिए एक बड़ी समस्या थी, हमने आपको दिखाया भी था बंसल न्यूज पर कि किस तरह से खाद को लेकर लगातार किसान परेशान हो रहे हैं। तो देखिए इस बैठक में भी अब खाद की समस्या को एक हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस दी गई और किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। तो भर्ती के लिए आयु सीमा 40 से बढ़ाकर 50 हो गई है। मेडिकल असिस्टेंट प्रोफेसर्स की अब तक 40 तक ही सीमा थी, लेकिन अब 10 साल और बढ़ा दी गई है, जिससे निश्चित तौर पर इन प्रोफेसर्स को भी, असिस्टेंट प्रोफेसर्स को भी फायदा होगा और डिफॉल्टर किसानों के लिए भी बड़ा फैसला इस बैठक में लिया गया है। कुल मिलाकर ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी मिली है। तो मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक पद के लिए आवेदन अब जो है वो लोग जो 40+ है, क्योंकि देखिए पहले 40 साल तक की ही एक लिमिट थी, एज लिमिट, लेकिन अब इस बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है कि आयु 40 से बढ़ाकर 50 कर दी जाए। तो 50 साल तक सहायक प्राध्यापक पद के लिए आवेदन जो है आप कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला लगातार जो है शिक्षक मांग कर रहे थे, प्रोफेसर्स मांग कर रहे थे कि इसकी आयु बढ़ाई जानी चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने इसकी गंभीरता को देखा और समझा और उसके बाद 40 से 50 साल तक की उम्र तक अब जो है मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो राजधानी भोपाल से आपको खबर अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही। मोहन कैबिनेट की ये बैठक, देखिए जब भी कैबिनेट की बैठक होती है कई सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए जाते हैं। वो निर्णय लिए जाते हैं जिसमें सबका भला हो। किसानों का भी ध्यान रखा गया, युवाओं का भी ध्यान रखा गया, इसके अलावा कर्मचारियों का भी ध्यान रखा गया। और इसके अलावा आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स की एज लिमिट भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। रंजना हमारी संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुकी है, उनसे एक बार फिर से समझेंगे कि ये बैठक कितने मायनों में महत्वपूर्ण रही। रंजना, कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, कितनी महत्वपूर्ण रही है बैठक और इससे क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं? अब देखिए शिवालिका, आज की जो बैठक है कैबिनेट की वो बेहद महत्वपूर्ण कही जा रही है, क्योंकि इस बैठक में जो फैसले हुए हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाओं के लिए सिविल सर्विसेज में जो आरक्षण की उम्र है वो जो आरक्षण है वो बढ़ा दिया गया है। करीब 30 से पहले 30% आरक्षण था,
लेकिन अब जो आरक्षण है वो 35% हो गया है। लेकिन इसी के साथ ही जो मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए जो आयु सीमा है वो भी बढ़ा दी गई है और अब आयु सीमा 40 से बढ़ाकर 50 कर दी गई, यानी 50 साल की उम्र तक जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए जो कैंडिडेट हैं वो अब अप्लाई कर सकेंगे। तो ये एक जो बड़ा फैसला है वो लिया गया है। लेकिन इसी के साथ ही जो किसान है, किसानों से जुड़ा हुआ एक बड़ा फैसला आज की कैबिनेट की बैठक में लिया गया है, जिसमें ये है कि जो नए उर्वरक केंद्र हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई और करीब 254 से ज्यादा जो नए उर्वरक केंद्र हैं वो अब खोले जाएंगे। और इसके पीछे का मकसद यही है कि जो डिफॉल्टर किसान हैं उनको नगद में यहाँ से जो बिल्कुल, तो कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण बैठक रही, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।